अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग फ़ोटोशॉप को मोबाइल के अंदर किस तरह यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, मोबाइल के अंदर आप लोगों को पता है कि फ़ोटोशॉप सिर्फ़ और सिर्फ़ पीसी के लिए अवेलेबल है, लेकिन आज ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। और फ़ोटोशॉप आप लोग जानते हैं कि बहुत ही पॉपुलर फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बिना कोई भी बंदा प्रोफ़ेशनल फ़ोटो एडिटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि आपको हर टाइप की फ़ोटो एडिटिंग एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मिलती है, और वो सिर्फ फ़ोटोशॉप है। और फ़ोटोशॉप को एक बात जो सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है वो इसका लेयर्स के अंदर काम करना, तो वो भी चीज़ आपको मोबाइल के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप लोग मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक्ग्लोब यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, ये आपको फ़ोटोशॉप का लोगो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज़, ये है इसका इंटरफेस। यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल का सेक्शन नज़र आएगा, इसके अंदर इंट्रो का सेक्शन है। इंट्रो के अंदर आप लोग जो हैं वो अगर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल, यहाँ पे अगर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। नीचे आपको जो है वो यहाँ पे प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों ने वो फाइल साइज़ सेलेक्ट कर लेना जो कि आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग यूट्यूब के थंबनेल बनाना चाहते हो तो 1280 बाय 720 है, या फिर आप लोग पासपोर्ट साइज़ पिक्चर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साइज़ 4x6 होता है, वो इंचेस में आता है, पिक्सल्स अलहदा होते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस आगे आपको फ़ोटो का प्लस का आइकन नज़र आ रहा है। इससे मुराद ये है कि अगर आप लोग अपने डिवाइस से कोई फ़ोटो इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको जो है वो क्रिएटिव क्लाउड से भी आप लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, कैमरा, गूगल, फेसबुक, जहाँ से आप चाहे इंपोर्ट कर सकते हैं। लोकल फ़ोटोज़ यानी कि डिवाइस है। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड सेक्शन के अंदर जाऊँगा और डाउनलोड से मैं यहाँ से एक फ़ोटो को या वो इंपोर्ट कर लूँगा। इसको मैं क्लिक करूँगा और ऐड के बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। सो गाइज़, एक बात बताना भूल गया कि आपको इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे 3 फ़ोटोशॉप के वर्जन्स मौजूद होंगे। तीनों को बारी बारी इंस्टॉल कीजिएगा, जो भी आपकी डिवाइस के ऊपर चल जाए वेल गुड है, पर आप लोग तीनों को ट्राई कीजिएगा। अगर एक नहीं चला तो दूसरे को नहीं तो तीसरा लाजमी चल जाएगा आपकी डिवाइस के ऊपर। गाइज़, ये है फ़ोटोशॉप का इंटरफेस। इसके लेफ्ट साइड पे आपको एक टूल सेलेक्ट हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लोग इसके ऊपर जो वाइट कलर का नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो इसके बाकी सारे टूल्स आपके सामने आ जाएंगे, जैसे कि सिलेक्शन टूल है। उसके बाद सिलेक्शन टूल के अंदर आपको सर्कल सिलेक्शन टूल मिलेगा। उसके बाद नीचे जो है वो लेसो सिलेक्शन टूल है, और उसके बाद जो है वो पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल है। उसके बाद क्विक सिलेक्शन टूल है, और उसके बाद आता है स्क्रिबल सिलेक्शन टूल, और उसके बाद ब्रश सिलेक्शन टूल। नीचे जनाब पेंट टूल है, पेंट के बाद अफेक्ट पेंट टूल, और उसके बाद स्प्रे टूल है, और काफ़ी सारे टूल्स हैं। उसके बाद नीचे अरेज टूल है, अरेज के नीचे जो है वो ब्रश टूल है, ब्लर टूल। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो हैं वो सिलेक्शन के रिलेटेड बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, जिसकी की वजह से फ़ोटोशॉप ज़्यादा पॉपुलर है। और राइट साइड के ऊपर आप लोगों को लेयर का सेक्शन नज़र आएगा, जहाँ पे आप लोग अपनी फ़ोटोज़ को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर कोई लेयर ऐड करना चाहते हैं, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और एम्प्टी लेयर में सेलेक्ट करूँगा तो आप लोग ये देखिए यहाँ पे लेयर ऐड हो जाएगी। ऊपर आप लोग जाएँ तो यहाँ पे आपको जो है वो, अगर आपकी जो फ़ोटो एडिट हो रही है उसका प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं, एक सिंगल बैकग्राउंड ब्लैक इस वजह में, तो आप लोग जस्ट इसके राइट साइड वाले आइकन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आगे आपको एंड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग जो है वो क्रॉप कर सकते हैं फ़ोटो को, इमेज साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, फिल एंड स्टॉक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे मैं फेड का आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो फेड एक्चुअल में क्या करता है ये आप देख लीजिएगा खुद ही। अभी सिलेक्शन, अभी जो हमने लेयर सेलेक्ट की है वो ऊपर वाली एम्प्टी लेयर सेलेक्टेड है, तो मैं उसको डिलीट कर दूँगा। यहाँ से मैं डिलीट करूँगा इसको, ये डिलीट होगी। अब हमारी ये लेयर सेलेक्टेड है। वापस मैं उसी के सेक्शन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर फेड को सिलेक्ट करूँगा। तो ये देखिए फेड एक्चुअल में अब क्या करता है, ये देखिए, ये फेड का एक्चुअल में ये काम है। अब जिस डायरेक्शन पे आप लोग मूव करवाना चाहें इसको, यहाँ पे ये वाला फेड है। फेड के भी डिफरेंट आपको इफेक्ट्स मिलेंगे फेड के अंदर, आप लोग उनको चूज़ कर सकते हैं लाइक दैट। ये देखिए ये भी फेड है, तो यहाँ पे मैं टिक मार्क करूँगा तो ये फेड का ऑप्शन है। यहाँ पे नीचे आपको लेफ़्ट साइड के अंदर सबसे नीचे जो है वो बैक जाने के ऑप्शंस मिलते हैं। आप लोग स्टेप को फॉरवर्ड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, वो आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे एफएक्स आपको ऑप्शन नज़र है। एफएक्स के अंदर आप लोग जो है वो, आपको काफ़ी सारे ग्रेडियंट मैप है, एलोफोन प्लेटफॉर्म्स है। आप यानी कलर्स की ग्रेडिंग के रिलेटेड आप लोग अपनी इमेज को ब्लर करना चाहते हैं, आप अपनी को पोस्ट कार्ड के अंदर बदलना चाहते हैं,
वो बहुत सारे आपको जो है वो सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप पूरी की पूरी लेयर को ब्लर करना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको फोटोशॉप के अंदर ऑप्शन मिलता है, कहीं भी और आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये देखिए ये फ़ोटो ब्लर हो चुकी है। अब आप लोग जितना इसको ब्लर करना चाहते हैं, 100% करना चाहते हैं, कितना आप लोग इसको रखना चाहते हैं, आप लोग वो रख के ब्लर कर सकते हैं। इसके अंदर एक ये टूल है, ये भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, यानी कि जो लाइटनिंग टूल है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं, देखिएगा ये लाइटिंग इफेक्ट है। ये देखिए आप किस कलर की लाइटिंग आप लोग देना चाहते हैं, नीले कलर की देना चाहते हैं, ब्लैक कलर की देना चाहते हैं, जिस कलर की भी आप लोग देना चाहते हैं वो दे लीजिए। अब हम वाइट को सिलेक्ट करते हैं और टिक मार्क करूँगा तो ये देखिए कितनी कूल सी लुक दे रहा है। तो इस तरह के हज़ारों इफेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ज़रूरत है तो आपका माइंड कितना क्रिएटिव है, फ़ोटोशॉप इसी के ऊपर काम करता है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप लोग फ़ोटोशॉप के अंदर हज़ारों चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आगे आता है जी कलर सिलेक्शन का टूल। यहाँ पे कलर के एडजस्टमेंट टूल है, यहाँ पे आप लोग अपने कलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं जिन जहाँ भी चाहें। जैसे कि ये कर्व्स है, लेवल्स है, ये आपको फोटोशॉप के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। मैं फॉर एग्जांपल लेवल्स को सिलेक्ट करता हूँ और लेवल्स के अंदर आप लोग कलर्स को जो देखिए एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये देखिए ये ब्राइटनेस है, ये देखिए। उसके बाद आप किसी स्पेसिफिक कलर को डाउन करना चाहते हैं, आप लोग उसको सिलेक्ट कर लीजिए, उसकी कैपेसिटी को डाउन एंड अपन कर सकते हैं। तो ये आपको जो है वो ये सारी फैसिलिटीज़ जस्ट एंड जस्ट फ़ोटोशॉप के अंदर मिलेंगी। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट आल का टूल मिलता है, सिलेक्ट पिक्सल का टूल मिलता है और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। उसके बाद नीचे पेंसिल का टूल है, पेंसिल के टूल के अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन लेता हूँ। यहाँ से सिलेक्शन लेने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल का। तो यहाँ पर मैं क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर आता हूँ। ऑलरेडी क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्टेड है। तो क्विक सिलेक्शन टूल बेसिकली इसके ऊपर काम करता है कि आप लोगों ने जस्ट एक इमेज को सिलेक्ट करना है। ये देखिए आप लोगों ने उस हिस्से को ड्रैग करना है जिसको आप लोग सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। ये देखिए जस्ट ड्रैग करने की बात है और आपके उस ऑब्जेक्ट की वजह वो ये सिलेक्शन ले लेता है। ये एक्चुअल में फीचर आपको फ़ोटोशॉप के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए इसकी जो है वो इसकी जो कितनी स्मूथली जो है वो इसने सिलेक्शन ले ली है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ इसको, डबल फिंगर से आप लोग इसको जूम इन कर सकते हैं और इसको मैं ड्रैग करके ये देखिए। तो गाइज़ यहाँ से रफ़ एरियाज़ को रिमूव करने के लिए आप लोग जो हैं वो हम इसी टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इसको जूम कर लूँगा, जितना हो सके मैं इसको जूम करूँगा। अब फॉर एग्जांपल अब कान के एरिया जो है वो ये कान के इर्द गिर्द एरिया ज़्यादा इसने ले लिया, हमें इसे रिमूव करना है। तो आप लोगों ने मेक श्योर आप जब भी टूल को सेलेक्ट करें तो जब सिलेक्शन को कम कर रहे हैं तो आप लोगों ने माइनस पे क्लिक करना है, और अगर प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन को आगे मज़ीद बढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ, जो देखिए ये सिलेक्शन आगे चली जाएगी। लेकिन हमें इसे माइनस करना है तो यहाँ पे मैं बैक करूँगा एक दफ़ा और उसके बाद माइनस पे आऊँगा और यहाँ से हम वो सिलेक्शन को रिमूव कर देंगे जो हमें नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं चाहिए। जितना आप लोग जूम इन करके काम करेंगे आपका काम उतना ज़्यादा क्लियर एंड साफ़ होएगा। आप लोग देख सकते हैं। अब ये वाला कान वाला हिस्सा हमें ऐड करना है तो अगेन मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और आप देख लीजिए ये यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे सर पे भी काफ़ी सारे एरियाज जो हैं वो रफ सिलेक्टेड हैं, तो हम लोग यहाँ से भी एरियाज़ को रिमूव कर लेंगे जो हमें नहीं चाहिए। तो गाइस ये फाइनल जो है वो हमारी फ़ोटो की एडिटिंग हो चुकी है। अब अगर इसका आप लोग बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं या फिर आप लोग बैकग्राउंड को मज़ीद ब्लर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड को मज़ीद ब्लर किया जाए, तो आप लोगों ने ऊपर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इन्वर्स का ऑप्शन मिल रहा है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये सिलेक्शन इसके उल्ट हो जाएगा, यानी कि हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन किया, ये उसकी उल्ट वाला हिस्सा जो है वो पार्ट सेलेक्ट कर लेगा। अब इसने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम लोग गाशियन ब्लर को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिएगा इसका बैकग्राउंड जब वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको ब्लर करता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ और ये देखिए। अब मैं वापस यहाँ पे इसी सेटिंग के ऊपर क्लिक करूँगा और डी सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये सिलेक्टिंग को छोड़ देगा। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग अगर इसके सूट के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। उसके लिए जो मैं टूल्स इस्तेमाल करने वाला हूँ वो है यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। मैजिक वॉन्ड टूल के अंदर जो है वो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे कि इसकी टॉलरेंस को आप लोगों ने कम या ज़्यादा करते रहना है। अब मैं फ़िलहाल इसकी टॉलरेंस को जो है वो तकरीबन 10 के ऊपर कर दूंगा, यहाँ पे 10 करके टिक कर दूंगा। और उसके बाद हम लोगों ने उस कलर को सिलेक्ट कर लेना है जिसका कलर हम लोग चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ,
यहाँ पे मैं जस्ट सूट के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखिए सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सूट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मेक श्योर आपका प्लस वाला जो आइकन है वो सिलेक्टेड हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा। अब आप लोग सेलेक्ट करते जाइए, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी टॉलरेंस को मज़ीद बढ़ा दूँगा, यानी कि मैं इसको 15 पर ले जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे 15 कर दूँगा और उसके बाद आप देखिए इसकी कमाल देखिएगा, ये सो गाइज़ ये अब इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। अब मैं कंप्लीट सिलेक्शन नहीं करता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको एक आइडिया देने वाला है ये जो मैजिक वॉन्ड टूल है ये एक्चुअल में क्या करता है। तो गाइज़ अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इसका कलर चेंज करना है कोड का, तो आप लोगों ने यहाँ पे कलर्स के सेक्शन के अंदर आना। अगर आप लोगों ने इसको कोड को ब्लैक एंड वाइट में बदलना है तो जस्ट ब्लैक एंड वाइट के ऊपर क्लिक कीजिए, ये देखिए इसकी जो शेप है वो बदल की है। मैं यहाँ पे जो है वो सेटिंग पे जाऊँगा और यहाँ पे डी सेलेक्ट करूँगा, तो आप लोग देख लीजिए जस्ट इन अ क्लिक जो है वो आप लोगों ने इसका ड्रेस का कलर चेंज कर दिया है। तो बहुत सारी और सी चीज़ें हैं जो आप लोग इस फोटोशॉप के अंदर, जो मोबाइल वर्जन है इसके अंदर रहते हुए आप लोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बनाई जाए जिसके अंदर आपको सारे टूल समझाऊंगा कि इस टूल से होता क्या क्या है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक्स वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।